हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। अग्निवीर स्पेशल ये क्लास है। तो जो लोग भर्ती होना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। स्टैटिक जीके, बेस्ट मिक्स जीके के 15 प्रश्नों के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो उस वादे के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँ। 15 प्रश्नों का ये सेट है। 12 प्रश्न अगर सही करते हैं तो बिल्कुल तैयारी सही जा रही है। दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दिन का ये सेशन, 15 प्रश्नों का सेट। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। आर्मी या अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ बनाई गई? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, जीए का जनरल अवेयरनेस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 15,000 वर्ग फुट की रंगोली कहाँ बनाई गई? ऑप्शन ए गुजरात, बी मुंबई, सी बेंगलुरु और डी त्रिवेंद्रम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मुंबई। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। 15,000 वर्ग फुट की रंगोली मुंबई में बनाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे। भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा कहाँ पर आरंभ की गई? वातानुकूलित यानी एयर कंडीशनर रेल एम्बुलेंस कहाँ पे शुरू हुई थी ये सेवा? ऑप्शन आपके सामने है, ए शिमला, बी मुंबई, सी चंडीगढ़ और डी सूरत। तो इसका भी सही आंसर है मुंबई। मुंबई में एयर कंडीशन रेल एम्बुलेंस बनाया गया है सबसे पहला। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की तरफ। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत किस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया? ऑप्शन आपके सामने है, ए नेपाल, बी जापान, सी भूटान और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है जापान। यानी कि घरेलू विमान के मामले में भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है घरेलू विमान बाजार के मामले में। यानी कि इसकी मार्केटिंग इंडिया में जापान से अब ज़्यादा है। चलिए प्रश्न नंबर हम चौथा देखेंगे। चौथे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। उस महिला अधिकारी का नाम बताएं जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। आपके सामने आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए देविका पाठक, बी तेजस्विनी ओझा, सी प्रियंका गायकवाड़ और डी तनुश्री पारिक। बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, फिर से पढ़ देता हूँ। उस महिला अधिकारी का नाम बताइए जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में बीएसएफ में शामिल किया गया। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी तनुश्री पारिक। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5वें पर। किस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए अनुपम खेर, बी अजय देवगन, सी अमिताभ बच्चन और डी सलमान खान। तो सही आंसर है अनुपम खेर, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इनको सम्मानित किया था कला रत्न पुरस्कार से। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी प्रमुख खोज की है? ऑप्शन ए सुपर हॉट कार्बन, ऑप्शन बी सुपर हॉट आर्गन, ऑप्शन सी सुपर हॉट नाइट्रोजन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लिखा है मैंने VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोबारा पढ़ देता हूँ। मंगल ऑर्बिटर मिशन ने लाल ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में निम्न में से कौन सी खोज की है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सुपर हॉट आर्गन। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर आपके परफेक्ट है। बढ़ेंगे हम 7वें नंबर के प्रश्न पे, और 7वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने 12 जनवरी 2017 को एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ किया?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार है ये प्रश्न। मुझे लगता है आंसर सबको पता होगा क्योंकि इसमें दे रखा है एयरटेल। ऑप्शन आपके सामने है आइडिया, बी वोडाफोन, सी भारती एयरटेल और डी रिलायंस जियो। तो सही आंसर है भारती एयरटेल। देखिए यहाँ दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, भारतीय एयरटेल ने एयरटेल पेमेंट बैंक का शुभारंभ कब किया था? तो आप ये बता सकते हैं 2017 में या जनवरी 2017 में या 12 जनवरी, जैसा आपका ऑप्शन रहेगा। तो यही पूछा जा रहा है, 12 जनवरी को शुभारंभ किया था, उस किस कंपनी ने शुरू किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक को शुरू किया था भारतीय एयरटेल ने। चलिए प्रश्न नंबर 8वें पे चलते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालार जंग म्यूजियम, बताइए कहाँ पे है ये म्यूजियम? ऑप्शन ए पटना, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद और डी लखनऊ। सालार जंग संग्रहालय, सही आंसर है ऑप्शन सी हैदराबाद। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। सालार जंग संग्रहालय यानी कि सालार जंग म्यूजियम। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए दिल्ली, बी अजमेर, सी लाहौर और डी सासाराम। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पौनार आश्रम कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पनवार आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, ए महाराष्ट्र में, बी राजस्थान में, सी बिहार में और डी गुजरात में। तो सही आंसर है आपका, जिन लोगों ने मार्क किया होगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में बिल्कुल करेक्ट है। पनवार आश्रम महाराष्ट्र में है जिसको विनोबा भावे ने स्थापित कराया था। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11वें की तरफ और ये रहा 11वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। हवा महल कहाँ स्थित है? ए उदयपुर में, बी जैसलमेर में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी जयपुर में। चलिए दोबारा पढ़ देता हूँ। हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उदयपुर में, ऑप्शन बी जैसलमेर में, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में और ऑप्शन डी जयपुर में। तो सही आंसर है जयपुर में, ऑप्शन डी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 12वें की तरफ और 12वें नंबर का स्क्रीन पे 12वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी बिहार में और डी उड़ीसा में। हाथी गुम्फा किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी उड़ीसा में। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम 13वें प्रश्न की तरफ। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? मुझे लगता है सबको आंसर पता होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। फिलहाल मैं आपके ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन है दिल्ली में, बी फतेहपुर सिकरी में, सी मेरठ में और डी लखनऊ में। दोबारा पढ़ देता हूँ। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, फतेहपुर सिकरी में, मेरठ में या लखनऊ में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा फतेहपुर सिकरी में बिल्कुल करेक्ट है। आपका 1 नंबर परफेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14वें की तरफ, जो कि आज के दिन का सेकेंड लास्ट प्रश्न भी है। भीमबेटका गुफा कहाँ किस राज्य में है? भीमबेटका केव किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश में, बी झारखंड में, सी बिहार में और डी उड़ीसा में। तो सही आंसर है ए मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। चलिए आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने है, आगरा में। ऑप्शन ए आगरा में, बी अजमेर में, सी दिल्ली में और डी औरंगाबाद में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। दोस्तों आपने अगर तो लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। कल हम उपस्थित होंगे 50 प्रश्नों के टेस्ट पेपर के साथ, तो कल जुड़ना ना भूलें। शाम 7 बजे क्लास लाइव होगा। कल का पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। तो चले, आज के दिन का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।